25 दिसंबर दिन बुधवार का था और ये जगह थी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर के नजदीक काशीपुर रोड। जहांगीरपुर नाम से एक गांव वहां पर पड़ता है और उसी गांव का एक व्यक्ति सड़क से जा रहा था तो वो देखता है कि गांव के बाहर सड़क के किनारे झाड़ियों में उसे एक पैर दिखाई देता है। जब वो आगे बढ़ता है और झाड़ियां हटाता है तो वो पाता है कि उन झाड़ियों में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। ये देखकर उस व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डरते हुए पुलिस को कॉल करता है और इस बात की सूचना देता है। कुछ समय के बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है और शुरुआती जांच में पाया जाता है कि झाड़ियों के पीछे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है और इस महिला को गला रेत कर मारा गया है। अब उसके बाद वहां पर फोरेंसिक टीम भी आ जाती है। पुलिस वाले अपनी जांच शुरू कर देते हैं। आसपास के लोगों को उसकी फोटो दिखाई जाती है लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। यानी कि यहाँ से ये बात साफ हो जाती है कि ये लड़की या महिला इस गांव की तो रहने वाली नहीं थी बल्कि कहीं और उसकी हत्या करके उसे यहाँ पर फेंका गया है। पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जाता है कि इस महिला की जो मृत्यु है वो 24 दिसंबर 2024 की रात तकरीबन 3 बजे के आसपास हुई थी और गला रेतने से इसकी मृत्यु हुई। गला रेत कर इसको मारा गया और उसके बाद इसकी लाश को यहाँ पर फेंक दिया गया। पुलिस इस महिला की फोटो लेकर आसपास के थानों में भिजवा देती है क्योंकि यह मामला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों से जुड़ा हुआ था। तो सीमा के आसपास जितने भी जिले थे, जितने भी थाने थे, सभी में उसकी फोटो भिजवाई जाती है और जांच शुरू हो जाती है। साथ ही सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जाता है और इस महिला की फोटो को सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट किया जाता है। अब 25 दिसंबर और 26 दिसंबर बीत जाता है लेकिन 27 दिसंबर को काशीपुर पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है और साथ ही एक महिला भी आती है और यह व्यक्ति पुलिस को बताता है कि वो काशीपुर के उधम सिंह नगर का रहने वाला है और जिस लड़के की डेड बॉडी 25 तारीख को मिली थी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी है। यह व्यक्ति पुलिस को बताता है कि मेरी बेटी पिछले कुछ दिनों से काशीपुर में किराए के मकान में रहती थी अपने लिविंग पार्टनर के साथ और उसके लिविंग पार्टनर का नाम था मोहित। साथ ही यहाँ पर जो महिला इस व्यक्ति के साथ आई थी वो इस लड़की की छोटी बहन अनीता थी। इस डेड बॉडी का खुलासा होता है कि इस महिला का जो नाम है वो आकांक्षा उर्फ अंजलि है और यहीं से पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। जैसा कि अंजलि की बहन अनीता ने पुलिस को बताया था कि वो अपने लिविंग पार्टनर मोहित के साथ रहती थी और आखिरी बार भी वो उसी के साथ थी। तो जो भी कुछ इसके साथ हुआ है इसके बारे में मोहित जरूर जानता होगा। तो पुलिस को यहाँ पर एक सस्पेक्ट मिल चुका था और पुलिस बिना देरी किए मोहित की तलाश शुरू कर देती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर ये मोहित कौन है? क्या इस पूरे हत्याकांड के पीछे मोहित का ही हाथ है या फिर किसी और का हाथ है? तो चलिए आज के इस वीडियो में अंजलि उर्फ आकांक्षा की हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। पुलिस बिना देरी किए मोहित नाम के इस लड़के की तलाश शुरू कर देती है और अंजलि उर्फ आकांक्षा की कॉल डिटेल्स जब निकाली जाती है तो वहां से मोहित का नंबर बहुत इजीली मिल जाता है और उसकी लोकेशन को ट्रेस करके पुलिस को मोहित को पकड़ने में बहुत समय नहीं लगता और मोहित यहाँ पर अरेस्ट हो जाता है। दरअसल मोहित का पूरा नाम मोहित सैनी था और ये मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के बंगला गांव का रहने वाला था और वैसे ये बीकॉम का एक स्टूडेंट था। साथ ही ये फुटबॉल का एक प्लेयर भी था। अब ये पुलिस को बताता है कि ये आकांक्षा यानी कि अंजलि को अच्छे से जानता है और उसकी हत्या के पीछे भी इसी का हाथ है। ये पुलिस के सामने कबूल तो कर लेता है कि अंजलि की हत्या इसी ने की है लेकिन सवाल उठ रहा था कि आखिर इसने अंजलि की हत्या क्यों की है। अब यहाँ पर जो मोहित सैनी है वो पुलिस को शुरुआत से सब कुछ बताता है और यहाँ पर जो सच्चाई सामने आती है
है वो जानकर यकीन मानिए कि आप लोग भी चौंक जाओगे कि एक लड़की आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। मोहित सैनी पुलिस को बताता है कि मुरादाबाद में मोहित के पिता का एक मकान है जिस पर कई किराएदार रहा करते थे और वहीं पर जनवरी 2023 में अंजलि अपने पति सद्दाम के साथ रहने के लिए आई थी। अब अंजलि का जो ये पति था सद्दाम, ये दिल्ली में किसी होटल में जॉब किया करता था, तो अक्सर ये जो है दिल्ली में ही रहा करता था और ये 15 से 20 दिनों में एक बार ही अपने घर आया करता था और कई बार तो महीनों तक भी वो घर वापस नहीं आता था। अब यहाँ पर जो अंजलि है वो अकेले रहा करती थी और क्योंकि मकान मालिक का जो बेटा था मोहित वो भी वहीं पर रह रहा था और इसी बीच अंजलि और मोहित की दोस्ती हो जाती है। अब क्योंकि अंजलि अकेले रहा करती थी तो उसे एक साथी की तलाश थी और मोहित को उसमें वो साथी दिखाई देता है और बहुत जल्दी जो इनकी दोस्ती है वो प्यार में बदल जाती है और प्यार बहुत जल्दी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल जाता है और इसी के चलते जो अंजलि है उसने अपने हाथ पर मोहित नाम का टैटू भी बनवा रखा था। अब यहाँ पर ये बातें छिपने वाली नहीं होती हैं। पड़ोसियों को इस बारे में मालूम चल जाता है और इस बारे में अंजलि के पति सद्दाम को भी मालूम चल जाता है। ऐसे ही एक साल का समय बीत जाता है। ये दिन था 31 दिसंबर 2023 का, जिस दिन सद्दाम को मोहित और अंजलि के रिलेशन के बारे में ओपनली मालूम चल जाता है और उस बात को लेकर वो अंजलि के साथ मारपीट भी करता है और ये मारपीट की जो चर्चा है वो पूरे मोहल्ले पूरे इलाके में फैल जाती है। इसके बाद सद्दाम डिसाइड कर लेता है कि अब वो वापिस अंजलि के पास नहीं आएगा और वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली चला जाता है और यहाँ पर जो अंजलि है उसका एकमात्र सहारा बचा था वो था मोहित। अब वो मोहित से कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, लेकिन पूरे मोहल्ले में पड़ोस में सबको इस बारे में मालूम चल गया था, इसलिए जो मोहित सैनी होता है वो उत्तराखंड के काशीपुर में आ जाता है अंजलि को लेकर और वहाँ पर वो किराए का एक मकान लेता है और दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और ये जुलाई 2024 का महीना चल रहा था। अब अंजलि और जो मोहित सैनी था वो दोनों लिविंग में काशीपुर में रेंट पर एक रूम में रहा करते थे, लेकिन क्योंकि मोहित सैनी के घर वालों को इन सारी बातों का मालूम चल चुका था इसलिए वो मोहित के लिए एक लड़की की तलाश में थे और जो मोहित था वो भी यहाँ पर शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके चलते वो किसी भी तरह से अंजलि से पीछा छुड़ाना चाहता था और जो ये मोहित सैनी के रिश्ते की बात है ये किसी तरह से अंजलि को भी मालूम चल जाती है, जिसके चलते जुलाई 2024 में वो फिनाइल पी लेती है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मोहित उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराता है जहां पर 6 दिनों तक अंजलि का इलाज चलता है और इसी दौरान जो मोहित के घर वाले हैं वो मोहित पर लगातार प्रेशर बना रहे थे कि कोई अच्छी सी लड़की उसके लिए हम ढूंढ देंगे और वो शादी कर ले और मोहित भी समझ चुका था कि अंजलि के साथ उसका जीवन सही नहीं है। इसके चलते वो किसी भी तरह से अंजलि से पीछा छुड़ाकर अपनी शादी करके अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, लेकिन अंजलि मोहित सैनी से बेइंतहा प्यार करती थी और मोहित को कोई भी ऐसी वजह नहीं मिल रही थी कि जिससे वो अंजलि के साथ छोड़ सके। लेकिन फिर एक दिन मोहित को कुछ ऐसा मालूम चलता है, इसके बाद उसे अंजलि का साथ छोड़ने का एक कारण मिल जाता है। दरअसल मोहित को मालूम चलता है कि सद्दाम से शादी करने से पहले भी अंजलि ने एक शादी की थी, यानी कि 2017 में अंजलि की शादी शोएब नाम के एक लड़के से हुई थी जिससे इनकी एक बेटी भी थी, लेकिन 2020 में इनका तलाक हो गया था। इसके बाद 2022 में अंजलि ने सद्दाम नाम के लड़के से शादी करके मुरादाबाद में शिफ्ट हो गई थी, यानी कि यहाँ पर जो अंजलि है उसने सद्दाम के बाद मोहित से रिश्ते तो बनाए लेकिन मोहित को अपने पास्ट के बारे में पूरा सच नहीं बताया और सिर्फ अपनी पास्ट लाइफ की बातें छिपाने तक तो ठीक था, लेकिन काशीपुर में शिफ्ट होने के बाद जो अंजलि है उसने वापस से अपने पहले हस्बैंड शोएब के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया था और मोहित सैनी की गैर मौजूदगी में वो शोएब के साथ मिलने भी जाया करती थी। इसके बारे में मोहित को मालूम चल जाता है
अब मोहित के पास कई रीजन थे अंजलि का साथ छोड़ने के लिए। इसके चलते वो अंजलि को कहता है कि अब उसे उसके साथ नहीं रहना और वो उसे छोड़कर अब किसी और लड़की से शादी कर लेगा। लेकिन अंजलि इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं राजी थी। हालांकि यहाँ पर अंजलि खुद भी गलत थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मोहित का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब इसके चलते मोहित यहाँ पर एक प्लान बनाता है और वो 23 दिसंबर 2024 को मुरादाबाद आता है। अपने एक दोस्त ओमकार से मिलने जाता है और वहीं पर मोहित और ओमकार मिलकर एक प्लान बनाते हैं अंजलि से पीछा छुड़ाने के लिए। उसके बाद 24 दिसंबर 2024 की रात को ये दोनों वापस से काशीपुर जाते हैं, यानी कि उत्तराखंड के काशीपुर में जाते हैं। वहां पर ओमकार और मोहित पहले शराब पीते हैं। उसके बाद वो शराब लेकर काशीपुर में जिस रेंट हाउस में ये लोग रहा करते थे, अंजलि और मोहित वहां पर जाते हैं। अंजलि को भी ये जबरदस्ती शराब पिलाते हैं। उसके बाद रात के करीब 2 बजे मोहित अचानक से अंजलि से कहता है कि मुरादाबाद में उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें तुरंत मुरादाबाद जाना पड़ेगा। इसके चलते ये तीनों बाइक पर बैठकर मुरादाबाद के लिए निकल जाते हैं। मोहित बाइक चला रहा था, बीच में अंजलि बैठी हुई थी और पीछे उसका दोस्त ओमकार बैठा हुआ था। और वहीं पर जो काशीराम रोड पर जहांगीरपुर गांव के पास मोहित बाइक को रोकता है और वो पेशाब करने के बहाने बाइक से उतरता है। लेकिन इसी बीच जो ओमकार है वो पीछे से अंजलि के हाथ पकड़ लेता है और मोहित मौके का फायदा उठाकर चाकू से अंजलि का गला काट देता है, जिस पर अंजलि की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और उसके बाद जो ओमकार और मोहित है वो मुरादाबाद चले जाते हैं और अगले दिन सुबह यानी कि 25 दिसंबर 2024 को जहांगीर गांव का एक व्यक्ति इस डेड बॉडी को देखता है। जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है और आगे की कहानी आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से अंजलि की शिनाख्त होती है। उसके पिता आते हैं और ये सारे मामले का खुलासा होता है। यहाँ पर अंजलि उर्फ आकांक्षा के हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। इस कहानी में अंजलि भी उतनी ही गलत थी जितना मोहित गलत था।